नमस्कार। आज हम भील जनजाति का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हमने नागा जनजाति के बारे में अध्ययन किया। आज हम भील जनजाति का अध्ययन करेंगे कि इनके निवास क्षेत्र किस प्रदेशों में है, इनकी आर्थिक क्रिया किस प्रकार की है, इनका रहन सहन जीवन किस प्रकार का है, इनकी क्या विशेषताएं होती है। भील जनजाति जो है भारत देश की एक बहुत बड़ी जनजाति है। यह राजस्थान राज्य से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग तक तथा दक्षिण में गुजरात एवं महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक ये जनजाति पाई जाती है। यह क्षेत्र राजस्थान में अरावली तथा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला भील जनजाति के निवास स्थल है, यानी कि जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, भीलवाड़ा यानी भीलों के रहने का स्थान, जो कि इसके भीलों के निवास स्थान, भीलों के क्षेत्र होने की तरफ इंगित करता है। यदि भील शब्द का हम शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो भील का अर्थ होता है धनुर्धारी, यानी जो कि धनुष्मान चलाते हैं। वे जो जनजाति कौन सी जनजाति कहलाती है? भील जनजाति कहलाती है। यह भारत के राजस्थान राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो इनके निवास क्षेत्र का जो अधिकांश जो धरातलीय दशाएं देखें तो ऊबड़ खाबड़, रेतीला एवं पथरीला है, यानी समतल मैदानी भाग नहीं, ऊबड़ खाबड़ है। और इन जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं माही नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा, ये प्रमुख नदियाँ बहती है इस क्षेत्र में। और यदि जलवायु दशाओं की यदि बात की जाए तो शीतकाल में यह तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ग्रीष्म काल में यह तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। वर्षा का औसत वर्षा जो है उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उनमें वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। तो जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वर्षा में बढ़ोतरी होती है और दक्षिणी भागों में 120 सेमी तक वर्षा होती है। इस तरह जो उत्तरी भाग जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो विरल वनस्पति है, क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम हो रही है जिसकी वजह से वनस्पति का अच्छा विकास नहीं होता। तो वनस्पति कैसी विरल होती है, दूर दूर है। जबकि दक्षिणी भाग जहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो अधिक वर्षा की वजह से वहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है दक्षिणी भागों में वो सघन वनस्पति यानी पेड़ पाए जाते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे। और इन क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उनमें आम, जामुन, धाक, सागवान, महुआ, साल, ये जो वनस्पति जो है भीलों के निवास क्षेत्र में मिलती है। भीलों की प्रजातीय विशेषता यानी प्रजाति गुण या शारीरिक इनकी विशेषताएं किस प्रकार से है, तो भील जो है वो यदि इनके शरीर शारीरिक संरचना की बात की जाए तो ये मध्यम कद के होते हैं तथा गठीले शरीर वाले होते हैं। इनका कपाल सूचकांक मध्यम, नाक जो है मध्य से चौड़ी, चेहरा इनका गोल होता है, चौड़ा होता है एवं त्वचा का जो रंग है वो हल्के भूरे से गहरा भूरा होता है तथा बाल घुंघराले होते हैं। तो कई प्रजातियों में मिश्रित गुण इनमें पाए जाते हैं। अगली भीलों की विशेषता की बात करें तो बात करते हैं वेशभूषा के बारे में, इनके पहनावे के बारे में कि किस प्रकार के वस्त्र ये लोग प्रयोग में लेकर आते हैं। भील जनजाति की जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी जो जलवायु जो है वो उपोष्ण है। यहाँ पे ग्रीष्म काल में तापमान जो है वो 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे रहने वाले जनजातीय लोग जो है वो सूती वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और स्त्रियाँ जो है सूती वस्त्र ओढ़नी का प्रयोग करती है। और आभूषण ये देखें तो स्त्रियां चांदी के आभूषण जो है वो धारण करती है। अगला निवास गृह कि ये जहाँ पे रहते हैं उनके निवास गृह किस प्रकार के हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। भील जनजाति के लोग जो है छोटे छोटे गांव बसाकर
रहते हैं और एक गांव में 25 से लेकर 250 तक घर पाए जाते हैं। इनकी बस्तियां प्राय अर्ध सघन या बिखरी हुई होती है, यानी कि ये सघन गुच्छों के रूप में नहीं है, वर्ण अर्ध सघन या बिखरी हुई होती है। मकान प्राय झोंपड़ियों के रूप में होते हैं और उन मकानों की जो दीवारें जो होती है वो बांस के द्वारा बनाई जाती हैं। भीलों के घरों को कू के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कू क्या है या भीलों के घरों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा कू के नाम से। इनके जो घर होते हैं वो आकृति की दृष्टि से आयताकार होते हैं। अगला, भील जनजाति की आर्थिक क्रिया, यानी कि ये अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार से करते हैं, इनका जीवन यापन का तरीका कैसा है। तो अधिकतर जो भील लोग जो है वो पशुचारण करते हैं, पशुओं को चराते हैं, वन उपज एकत्रित करते हैं, यानी भोजन संग्रहण का कार्य भी ये जंगलों से करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा आखेट का कार्य भी किया जाता है, शिकार के माध्यम से भी जीवन निर्वाह किया जाता है। धनुष आज भी इनका प्रमुख हथियार है। जैसा हमने बात की, भील यानी वे लोग जो कि धनुर्धारी होते हैं, जो धनुष को धारण करते हैं, यानी कि ये लोग जो है वो धनुष कला में प्रवीण माने जाते हैं। इनकी प्राचीन परंपरा चली आ रही है और आज तक ये लोग जो है वो धनुष जो है इनका प्रमुख हथियार है। भील स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसलों के स्थान पर खेतों का स्थानांतरण होता है। इसके अंतर्गत जो जनजाति कृषि करती है वह एक बहुत बड़े वन क्षेत्र को जलाकर साफ करके और उसके बाद उसको खेत में परिवर्तित करते हैं और वहाँ पे कृषि की जाती है। और जैसे ही 2 से 3 वर्ष में वह जो क्षेत्र है उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो उसके पश्चात उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है। तो उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जो वन क्षेत्र में जाकर उनको जलाकर जो है वो खेत का निर्माण किया जाता है, यानी कि कुछ समय बाद जो है वो खेतों में परिवर्तन होते रहते हैं, उनके स्थान में अंतरण होता है। इसी वजह से स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भील स्थानांतरित कृषि करते हैं और पहाड़ी ढालों पे जो भील स्थान कृषि करते हैं उसको चीमाता के नाम से जानते हैं। और जो समतल मैदानी भागों में जो ये कृषि करते हैं उस कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। ये भी जीविका की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भीलों के द्वारा पहाड़ी ढालों पर या समतल मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उन्हें किन नामों से जाना जाता है। धीरे धीरे ये स्थायी कृषि करें, यानी कि स्थानांतरित कृषि में तो क्या होता है कि एक जगह स्थायी रूप से नहीं रह सकते, क्योंकि हर 2 से 3 वर्ष में खेतों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है भील जो है स्थायी कृषि की तरफ भी बढ़े हैं। भील नगरों में जाकर नौकरी, मजदूरी आदि कार्य भी करने लगे हैं, यानी कि ये लोग शिक्षा प्राप्त करके आगे नगरों की तरफ गए हैं, नगरों में जाके रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं। शिक्षा की वजह से नौकरियों में भी आ गए, उसके द्वारा भी ये जीवन यापन करते हैं। अगला, रीति रिवाज। इस जनजाति में बाल विवाह की कुप्रथा नहीं है, यानी बच्चों का जो विवाह है वो जल्दी नहीं किया जाता, इनकी विवाह है बड़ी अवस्था में होते हैं। ये लोग परिश्रमी एवं ईमानदार होते हैं। ये बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये काफ़ी अंधविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों में मदिरा पान अधिक प्रचलित है तथा चोरी करना धार्मिक दृष्टि से वर्जित, यानी कि धर्म से उसको जोड़ा गया है, पाप माना जाता है। आगे भीलों की सामाजिक व्यवस्था। यदि भीलों की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बड़ी संगठित होती है। भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा है, यानी सभी लोग साथ पे रहते हैं। पिता घर का मुखिया होता है तथा सभी सदस्य उसके निर्देशों का पालन करते हैं। भीलों के मुखिया को तद्वी या वंशाओं कहा जाता है, ये उसके नाम है। भीलों में बहिर्विवाह होता है, यानी कि ये अपने गोत्र में विवाह नहीं करते बल्कि दूसरे गोत्र में विवाह करते हैं। भील जनजाति अनेक छोटे छोटे समूह में विभाजित होती है और इन समूहों को अटक, गोत्र या कुल के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में आपातकाल में जब कोई संकट, विपदा, आपदा आ जाती है तो ऐसे समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है और फायरे फायरे जो है वो भीलों का रणघोष है।
इनकी छोटे गांव को पाल कहते हैं और बड़े गांव को फाल कहा जाता है। समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल इनके स्थानीय नाम है जिनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे। अगला, विकास एवं परिवर्तन की इनकी जो जनजातीय विशेषताओं में, इनकी रीति रिवाज में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि भील जनजाति में परिवर्तन आ रहा है। भील लोग जो है शहरी क्षेत्रों में काम करने जाते हैं, जिसके कारण ये जागरूक हो गए हैं। इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ है, जिससे इनमें जागरूकता आई है, इनमें परिवर्तन आया है। आरक्षण की सुविधा से अब ये नौकरियों में भी आ रहे हैं, जिससे इनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो आज हमने भील जनजाति की विशेषताओं के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।